फ्रीडम, अखलाकी महासिन, आज़ादी के ज़ामिन, ये एक नेशनल मुहिम है जिसको इनिशिएट वुमेन्स कर रही हैं, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया चलाई जाने वाली मुहिम है। ये 1 सितंबर टू 30 सितंबर ये मुहिम हमारी चलेगी। इसमें हम बहुत सारे हर मुल्क के एक एक कोने तक, एक एक फर्द तक पहुंचकर जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे कि बेहयाई हमारे समाज को घुन की तरह खा रही है। वुमेन्स सिक्योरिटी इंडिया में सबसे बड़ा इशू है, तो ये हमारा सबसे अहम मुद्दा रहेगा। और जितनी बेहयाई, फहाशी और आजादी के नाम पर, यानी एजुकेशनल सिस्टम में आजादी के नाम पर जो बुराई हो रही है, उस बुराई को हम एड्रेस करेंगे कि आजादी ये नहीं है, बल्कि आजादी इनलाइटमेंट, स्ट्रेंथ, ट्रुथ है, आजादी है। और ये आजादी जो है, ये आजादी नहीं है कि हम तरक्की करें, लेकिन हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, अपने साइकोलॉजी को, बल्कि हम युवा पीढ़ी में भी ये जागरूकता लाएंगे कि बेहयाई तुम्हारी आजादी नहीं है, बल्कि बदतरीन गुलामी है। 1 सितंबर टू 30 सितंबर ओपनिंग इसकी मरकज जमात इस्लामी दिल्ली में हो चुकी है 1 सितंबर को। ये हमारी स्टेट वाइज ओपनिंग है। इस मुहिम में आप किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे? इस मुहिम में हमारी मुलाकात पूरे मुस्लिम कम्युनिटी, हमारा कैडर को अवेयर करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा इंटरफेथ रिलीजन के अकॉर्डिंग हर वो भारत का नागरिक जो इसको बुरा समझता है, हमारा एड्रेस ही होगा। उसमें हम वकील को, वकला को, डॉक्टर्स को, लॉयर को, एजुकेशनिस्ट को और एनजीओज को और मीडिया को, मीडिया पर्सन्स को, हर एक को हमारा एड्रेस रहेगा कि हम पूरे हिंदुस्तान में अवेयरनेस फैलाएं कि ये हमारे साथ बुराई है, ये आजादी नहीं है, हुकूमत इस पे तवज्जो दे। सरकार के हमारी मुलाकात भी होगी, हम अवामी सपोर्ट भी इसमें हासिल करेंगे, मेमोरेंडम भी देंगे। हमारे पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी से भी हम मुलाकात करेंगे और उनको भी इस बात के करेंगे कि हमारा जो हिंदुस्तान है ये उसके वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। लेडीज के लिए मैसेज रहेगा कि हिंदुस्तान में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। हम सब इशू से ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दें। हमारी एक बच्ची भी छोटी बाहर निकलती है तो हम खौफ का शिकार होते हैं। पूरे भारत के बच्चे हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम सबसे पहले ये कि अवेयर हो जाएं, जागरूकता लाएं और हमारी आवाज में आवाज मिलाएं। नशेमध्ये ग्रासलेली आहे, नशा आहे, त्या नशा मुक्तीचा पण आम्ही मोहिमात करतो, परंतु याच्यामध्ये पण हा आम्ही पॉइंट ठरणार आहे की आजची तरुण पिढी जी आहे फार नशेमध्ये आहे। नशेमध्ये जे काही कार्य करतात, जे काही कृत्य करतात, ते त्यांच्यावर म्हणजे आळा घालण्यासाठी आपल्याला हा विचार करायला पाहिजे आणि काही अशी जबरदस्त कायदे करायला पाहिजे सरकारने की त्याच्यावर आळा घालायला पाहिजे। जेव्हा म्हणजे नशामध्ये असतं तर कोणी तरुण पिढी जी आहे ती त्याच्यामध्ये अनेक वाईट कृत्य करत असतात, तर त्याच्यावर म्हणजे थोडासा आपल्याला कंट्रोल करायला पाहिजे। या मोहिमेचा हा पण एक उद्देश आहे। और व्हाइट कॉलर जो जिनको आगे बढ़ाती है वो अवाम है और हम अवाम में जागरूकता लाना चाहते हैं। जब तक हम पब्लिक को अवेयर नहीं करेंगे, पब्लिक एक साउंड वॉइस नहीं बनेगी, तब तक ये ब्यूरोक्रेट्स भी और जितने भी ऊपर जो करप्शन कर रहे हैं ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। असल कानून, और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, उसका दस्तूर हर अवाम को आजादी देता है। पावर अवाम के हाथ में और अवाम ही इससे जागरूकता अवाम में नहीं है। हम चाहते हैं कि अवाम में बेदारी लाएं, उनको बताएं कि इस मुल्क में ये तुम्हारा घर है, कुटुंब है, और इस कुटुंब में तुम्हारी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस सुरक्षा के लिए आप जितना बेदार होंगे, जितना ज्यादा पावर बनाएंगे, तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हम ही भेजते हैं, अवाम ही भेजते हैं। तो अवाम में बेदारी में कर रहा है कि नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज, इनलाइटमेंट। तो इनलाइटमेंट जो होता है ना, माइंडफुलनेस, जब तक अवाम में इनलाइटमेंट, नॉलेज आ गया, आपने डिग्री ले ली, लेकिन आपके अंदर माइंडफुलनेस और आपके अंदर माइंडफुलनेस के साथ इनलाइटमेंट नहीं होगा, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा युवा पीढ़ी ये पता ही नहीं है कि ये आजादी जो उसको एजुकेशन के नाम पर दी जा रही है, ये आजादी उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पूरी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पूरे कुटुंब को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो हमें ये लाना है कि एजुकेशन, नॉलेज और आपकी आजादी इसमें है कि आप अवेयर हो, सेल्फ अवेयरनेस, कि आप इनलाइटमेंट हो नॉलेज के साथ साथ। मुलाकातें हैं, कमिश्नर से हमारा मेमोरेंडम है, उसके बावजूद हम अवाम में ये बेदारी लाएंगे कि विजयवाड़ा में जब नशा मुक्ति के लिए मतलब नशा मुक्ति के लिए लोग बात कर रहे थे कि औरतों को मारते हैं नशा करके, तो एक खातून ने, एक औरत ने पूरी शीशियां जमा करके एक हाथ गाड़ी पर लेकर पूरी औरतों को संडरहेड लाया था और एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि नशा मुक्त औरत की आवाज बन गई थी। तो पूरे उस रियासत में, उस स्टेट में पाबंदी लग गई थी। हम चाहते हैं
कि अगर कोई आवाज ना सुने ब्यूरोक्रेट्स तो हमारी वुमेन इतनी एम्पावर हो कि वो इस बुराई के खिलाफ कि हमारी बच्चियां सिक्योर नहीं है वो एक बैनर तले आए। इसलिए हमारा सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि यूनिटी। जैसे कि कल लॉन्चिंग प्रोग्राम है और 29 सितंबर को कन्वेंशन डे है और उसमें ऐसे कंपटीशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को वहाँ पे प्राइज भी दिए जाएंगे। फर्स्ट प्राइज हमने 5,000 रखा, सेकंड प्राइज 3,000 और थर्ड प्राइज 2,000 रुपये रखा है। और ये टॉपिक दिया गया है कि बेहयाई को रोकने के लिए कुरान का पैगाम, क्या पैगाम है बेहयाई को रोकने के लिए। तो ये टॉपिक पे तहरीरी मुकाबला हमारा होगा और वहाँ पर इनामत इंशाल्लाह 29 तारीख को दिए जाएंगे। हमारी है ये टेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वुमेन्स डिपार्टमेंट JIH इंडिया मोरालिटीज फ्रीडम ये कैंपेन मनाई जाएगी 1 सितंबर टू 30 सितंबर 2024। ये हमारे इसका है। इसमें जो बुक है ये बुक रिप्रेजेंट करता है, इस बुक के जरिए से बताया कि नॉलेज एजुकेशन विजडम और उसके बाद ट्रूथ और मोरालिटी और गाइडेंस, ये इस बुक को करेगा। ओवरऑल ये जो बुक है ये मोरालिटी एंड फ्रीडम के साथ साथ ये है कि अचीवमेंट थ्रू लर्निंग एंड एनलाइटमेंट, यानी ये एनलाइटमेंट फैलाएं कि हम एजुकेशन और तरक्की के जरिए से हमारी बॉडी को मिसयूज करने के लिए जो हमको कॉरपोरेट कल्चर मजबूर कर रहा है ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है, ये तरक्की नहीं है। तरक्की का नाम मॉडेस्टी से खत्म हो जाना नहीं है, मॉडेस्टी हमारी पहचान है और मोरालिटी यानी कि अखलाकी हमारी आज़ादी है। आज़ादी का मतलब मोरालिटी को डिस्ट्रैक्ट करना और अपनी पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रैक्ट करके यूजलेस बना देना, ये मतलब आज़ादी नहीं है। तो ये इनलाइटमेंट पैदा करना, ये नॉलेज पैदा करना हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो हम ओवर द कम्युनिटी और ऑल ओवर इंडिया इसको फैलाएंगे और लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। मतलब माउथ टू माउथ यानी कि टॉक करें, पर्सनल मुलाकातें करें। हमारे पॉम्पलेट्स हैं, एक हमारे बुकलेट्स हैं, इसका स्टडी मटेरियल है। इसमें इन्फ्लुएंसर्स पीपल्स को जाकर वो स्टडी मटेरियल दें, उनको एड्रेस करें कि किस तरह से मोरालिटी का इस्लामिक कंसेप्ट मोरालिटी का है जो आपकी बॉडी के साथ में अपने आप पर जुल्म करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो कॉरपोरेट कल्चर ने कर दिया है। तो हम इस पैगाम को पहुंचाने के लिए हमारे जो जितने इज्तिमात होते हैं वो इज्तिमात लेंगे। हमारी जो है इंटरफेथ टॉक होगी, डायलॉग्स होगा, डिबेट होगी और हमारी वेब सीरीज के तौर पर एक सीरीज चलेगी जिसमें हर पर्सन से हम ओपन डिस्कशन करके जागरूकता फैलाएं। मेन हमारा टारगेट यूनिवर्सिटी कैंपसेस और हमारे स्कूल कैंपसेस, बच्चों को पोस्को के कानून से आगाह कराना। आपने देखा कि अभी हमारे पास में सती सावित्री जो गवर्नमेंट का एजेंडा है बच्चों को अपडेट करने के लिए, उसको भी हम एड्रेस करेंगे कि बच्चों को अपडेट करें, बच्चों को बताएं कि किस तरह से उनका यौन शोषण होता है और इस पर हम हर चीज को फैलाने के जितने वेज होते हैं। इवन मर्द भी हमारे ये काम कर रहे हैं, जुमा के खुतबे हैं, उसके अलावा उनकी वो है नुक्कड़ टॉक है, मुलाकातें हैं, तो वो इस तरह से अलग अलग एड्रेस करेंगे। कैंपस में तलबा को जो है तो आप मिला है, लेकिन एक्चुअल देखा ही गया है कि ये जो असमंदरी के वाक़यात हैं, जैसे असातिज़ा जो है तो बच्चों के साथ में स्कूली बच्चों जो बदलापुर का वाक़या सामने आया है, वैसे जो है तो हमारे पास भीड़ का जो है स्कूल के टीचर ने जो है तो अपने कलीग टीचर्स के साथ में जो है तो बदमाशी करता रहा, तो उन लोगों को कैसे आप सुधारें? ये इसका मेन रीजन है पोर्नोग्राफी को ओपन कर देना जो गवर्नमेंट ने किया। हम स्ट्रॉन्ग इसके लिए हमारा कलेक्टर को सबमिशन देंगे कि भाई वो पोर्नोग्राफिक वीडियोस और जो इतने ओपन साइट्स हैं ब्लैक नेट के, ये सारी चीजों पे पाबंदी लगाएं। ये हमारी मतलब हमारे तमाम इंसानों की, पूरे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ये कोई भी मजहब का मानने वाला अपनी बेटी को इतनी आज़ादी नहीं देता कि वो इस तरह से यूज हो जाए। तो हर एक को हम एड्रेस करेंगे कि एक साउंड मतलब एक सॉलिड वॉइस बनाकर हम जो है उसको पेश करें कि पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं। इवन बच्चों के भी बहुत सारे फिल्टर्स लगने चाहिए, लेकिन फिल्टर्स नहीं लगते हैं। कुछ रूल्स हैं जो दूसरे कम्युनिटीज और दूसरे मुल्कों ने अडॉप्ट किया है, तो उसको वो अडॉप्ट करना चाहिए। सेंसर दूसरी चीजों पे लगाया जाता है, अगर तासुब है उस पर सेंसर लगा दिया जाता है, लेकिन पोर्नोग्राफिक चीजों पे सेंसर नहीं लगाया जाता, तो हम उसको एड्रेस करेंगे। इसके लिए समाज में भी बेदारी लाने की जरूरत है, समाज के अफराद के अंदर, कि समाज के अफराद जो है तो इसके लिए उठ खड़े हुए कि इस तरह का समाज में इस तरह के वाकयात ना हो। इसके लिए वो हुकूमत के सामने मेमोरेंडम वगैरह इस तरह पेश करें हमारे कि भाई इसके लिए सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए। जब इस तरह की सख्त कवानीन उनके साथ होंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। वो सारी चीजें भी हिंदुस्तान में जो किसी मतलब जहां पर भी देखा जाए ना, हर मजहब में
पाबंदी, ये सारी चीजें पसंद नहीं की जाती हैं और इस पर रोक लगाने के लिए हर वे इख्तियार किया जाता है। अगर वो वे सही होता है शरिया कानून तो उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए कानून क्या होता है, तरक्की होती है इंसानों की। जब इंसानों की तरक्की के लिए और एक पूरा कम्युनिटी, वुमेन कम्युनिटी सिक्योर नहीं है तो इसके लिए जो स्टेप लेना चाहिए हुकूमत को लेना चाहिए। दूसरे समाज की वुमेन्स को भी हम लोग लेंगे साथ में जी। जो एनजीओज है वो भी, उनसे टेबल टॉक होगी, रिकॉर्डेड हमारी पूरी सारी चीजें चलेगी। उसके अलावा जितने वकला हैं, जितने लॉयर्स हैं, उनके साथ एडवोकेसी के साथ में हमारी डिस्कशन है। उसके अलावा हमारा इंटरफेथ रिलीजन टॉक, यानी कि मजहबी पर्सनालिटीज जो होती हैं उनके साथ भी टॉक है। उसके डॉक्टर्स के साथ है, काउंसलर के साथ है, एजुकेशनिस्ट के साथ है। तो ये इसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। जी जी, कल मुहिम का लॉन्चिंग प्रोग्राम है 3 सितंबर को हज हाउस में। और जी हाँ, 3 सितंबर को हज हाउस में 3 से 5 लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम में हैदराबाद से आसिया तस्लीम साहबा, जो कि नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो भी तशरीफ ला रही हैं। और स्टेट प्रेसिडेंट जैसा कि यहाँ मौजूद है, ये भी उस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे, साजिदा परवीन साहबा। और अपने इलियास फलाही साहब, मौलाना इलियास फलाही साहब भी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। और खान मुबशिरा फिरदौस साहबा, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये भी उस प्रोग्राम में शरीक रहेंगी। तो यहाँ पर शहर में भी हम कुछ एक्टिविटीज़ लेने वाले हैं, डोर टू डोर मुलाकातें हैं। और पूरे एरियाज़ में 90 मकामात पर, यानी कि पूरे शहर में 90 एरियाज़ में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पर भी इस मुहिम का तारुफ पहुँचाया जाएगा। और तकरीबन 100 से ज़्यादा टी पार्टीज़ ली जाएगी। और सभी इंग्लिश मराठी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसा अभी बात आई कि वहाँ पर भी लेक्चर्स रखे जाएंगे। और बेहयाई के ख़िलाफ़ दस्तखती मुहिम भी मनाई जाएगी कॉलेजेस में और स्कूल्स में। फिर बच्चों की रैलीज भी निकाली जाएंगी, बच्चों के ज़रिए से रैलीज भी हर एरिया में निकालने की हम कोशिश करेंगे। सलम एरियाज़ को भी हमने टारगेट किया है, सलम एरियाज़ में भी, वहाँ पर भी मुलाकातें करेंगे, वहाँ पर भी टी पार्टीज़ रखेंगे और ये मुहिम का पैगाम वहाँ पर भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर जेंट्स के ज़रिए से भी, अभी बाजी ने बताया खुतबात जुमा है, कॉर्नर मीटिंग्स है, तो उनकी भी, जेंट्स की भी 100 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स ली जाएगी। फिर इस तरह शहर की बादशाह शख्सियत से भी हम मुलाकातें करेंगे यहाँ पे, जैसा एनजीओ से मुलाकातें हैं, एक्टिविस्ट खवातीन से मुलाकातें हैं, ऑफिसर से मुलाकातें, और सहाफ़ी खवातीन से भी हमारी मुलाकातें रहेंगी। सियासतदान खवातीन के साथ भी हम मुलाकातें करेंगे और गेट टुगेदर रखेंगे खवातीन के साथ भी। फिर एक हम इंशाल्लाह अलंकार होटल में बैनुल मज़हब सिम्पोजियम भी रखने वाले हैं और फोल्डर्स वगैरह भी तकसीम किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस मुहिम का पैगाम पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम देखें कि मुख्तलिफ मौजूदा आज हमारा जो निज़ाम है, सज़ा याफ्ता मुजरिमों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए बड़ी कोशिश की गई है कि बिल्कुल क्लीन चिट उनको दे दी जाती है। मुजरिमों को जो है तो उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको जो है तो जो हमारी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है उसको जो है तो ये करना चाहिए कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मुजरिमों को बिल्कुल खुली छूट दे दी जाती है। तो इस तरह की घनानी हरकतों से ख़वातीन के तहे जो बेहिसी आया हो जा रही है, तो ये चौंकाने वाली बात है। ये हमको जो है तो इस पर सोचना है कि आज देखेंगे हम कि इस वक्त 151 मौजूदा कानून साजों पर ख़वातीन के खिलाफ जुराइम के इल्जामात हमको मिलते हैं, लेकिन उस तरफ किसी की भी कोई तवज्जो नहीं है। आज आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद यही है कि आप जो है तो इन मामलों को ऊपर उठाएं और साथ दे और समाज को भी इस ताल्लुक से बेदार करें कि वो ख़वातीन के साथ जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो ख़वातीन को इस सिलसिले में इंसाफ मिले और सख्त से सख्त क़वानीन बनाए जाए। ये हमको जो है तो कोशिश करना चाहिए। फिर ख़वातीन पर मज़ालिम की ज़हनियत एक वबा की तरह हम देखते हैं कि पूरी फैल चुकी है। वो हमारी कौम, बल्कि हम देखेंगे कि हर तरह के समाज के जो माहौल है, वहाँ के माहौल को, वहाँ के सुकून को बिल्कुल बर्बाद करने की तरफ जा रही है। तो इस लानत की बुनियादी वजह हम देखते हैं कि ये है कि यहाँ पर आज़ादी के नाम पर अखलाकी इक़दार का ज़वाल, यानी चाहते हैं कि आज़ादी, बिल्कुल फ्री आज़ादी मिल जाए। तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो मॉरल वैल्यूज होना चाहिए, तो वो समाज से मॉरल वैल्यूज जो है तो खत्म हो जा रहे हैं। लोगों के अंदर अखलाक और किरदार नहीं रह रहा है, उनके अंदर इस बात का डर और भय नहीं है कि उसको इनके लिए किसी के सामने जवाबदा होना है।
तो इस अखलाकी इक़दार को, इस मोरल वैल्यूज को वो फरामोश कर दी है, जिसके नतीजे में ये सारी चीज हुई। दूसरी चीज हम देखते हैं कि माशरे के अंदर बहुत सारी चीज फहाशी, उरियानियत और बेहया फैल चुकी है। हर इंसान सोच रहा है कि वह आजाद है, वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी आजादी की वजह से, उसकी बेमहाबा आजादी की वजह से सामने वाले का नुकसान हो रहा है, सामने वाले के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, ये नहीं देख रहा है। बल्कि वो चाहता है कि मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, मैं जो चाहे कपड़े पहनूं, मैं जो चाहे जैसा रहूं, मैं जो चाहे समाज में अपना रवैया अख्तियार करूं। वो ये नहीं देख रहा कि इसकी वजह से सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा, सामने वाले के अधिकार पर हम किस कदर जो है तो हावी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें होने की वजह से आज समाज के अंदर ये सारी चीजें बढ़ती जा रही। दूसरी चीज ये है कि हुकूमत को कानून बनाना चाहिए। हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो सजाएं देनी चाहिए उसको नाफिज करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारी अदालतें उसको जो है तो ढील पे ढील देती जाती है, अगली तारीख और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है तो जो समाज के अंदर ख्वातीन को इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। फिर अगर हम देखें कि हुकूमत कानून बना रही है और उन सजाओं को सख्त सख्त नाफिज करके ख्वातीन को अगर इंसाफ दिलाती है तो माशरे के अंदर इस तरह के काम जो है तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लोग डरेंगे, खौफ इख्तियार करेंगे। दूसरी चीज ये है कि समाज के अंदर इस बात की जागृति लाने की जरूरत है कि उनको वो जिम्मेदार है हर चीज की, समाज का हर फर्द जिम्मेदार, हर फर्द को जो है तो उठना चाहिए और ये एहसास पैदा करना चाहिए कि अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसको इस दुनिया में नहीं सही, लेकिन जिसने उसको पैदा किया है, जिसने उसको बनाया है, उसके सामने जाके उसको जवाबदार होना है इस बात के लिए अगर वो अपना कोई गलत रवैया इख्तियार करता है। तो ये सारी चीजें देखिए कि हमको इस पर गौर करने की जरूरत है। इसी मकसद के तहत ये जो समाज के अंदर गलत चीज यानी मोरल वैल्यूज को तवज्जो नहीं दी जा रही है, उन पर जो है तो उसको इख्तियार नहीं किया जा रहा है, तो इसकी वजह से समाज के अंदर ये बिगाड़ आ रहा है। इसलिए हल्के ख्वातीन वुमेन्स विंग ने जो है तो ये तय किया है, जमात इस्लामी वुमेन्स विंग ने ये तय किया है कि एक मुहिम के जरिए से, एक माह की एक मुहिम के जरिए से इस बात को समाज के सामने लाया जाए कि ये सारी अखलाकी कदरों को इख्तियार करे इंसान, ताकि समाज के अंदर ये सारी खराबियां खत्म हो। तो इस चीज के लिए आज हम यहाँ आए। आज हमारे सामने मुबश्शिरा फिरदौस साहिबा यहाँ पर, डॉक्टर मुबश्शिरा फिरदौस साहिबा यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस मुहिम की कन्वीनर है। इंशाल्लाह वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे।